अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन देखते हैं और कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बात करेंगे साथ में, जो कि कोरल ड्रा के कुछ बेसिक टूल्स हैं और कुछ शॉर्टकट कीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होती हैं। जब आप कोरल ड्रा को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है और इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपके सामने अपीयर होती है वो ये होती है कि आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे वो कुछ साइज़ भी बताता है कि आप यहाँ से अपने कुछ साइज़ चूज़ करें, जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो लेटर साइज़ सिलेक्टेड होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि बिज़नेस कार्ड के लिए भी कुछ शेप पहले से डिसाइडेड है, फिर टेबलॉइड है, ब्रॉड शीट है, जो हमें रिक्वायर हो हम यहाँ से एक साइज़ जो प्री डिफाइंड साइज़ है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लेटर साइज़ के साथ ही जाएंगे, तो मैं लेटर साइज़ को सिलेक्ट करके इसको ओके कर देता हूँ। अब ये जब ओपन होगा तो हमारे सामने यहाँ पे एक ड्राइंग बोर्ड जो है ये आ जाएगा, जिसके अंदर हमने अपना काम करना होता है। और ये जो साइज़ आपके सामने अभी अपीयर हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका लेटर साइज़, जिसकी हाइट और वेट 8.5 इंच और मल्टीप्लाई बाय 11 इंच होती है। इसके अंदर रहते हुए हमने ड्राइंग करनी होती है। जब हम कभी प्रिंटिंग वगैरह करते हैं तो जो चीज़ इस बॉक्स के अंदर आएगी, ठीक है, जो चीज़ इस बॉक्स के अंदर आएगी वो प्रिंट में आती है। तो वैसे हम ड्राइंग जो है ना वो किसी भी एरिया में कर सकते हैं। आप इस जगह पे भी कोई ड्राइंग बना सकते हैं, इस जगह पे भी कोई ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप अपने की माउस से स्क्रॉल का बटन अप की तरफ करें तो ये ज़ूम होना शुरू हो जाता है। आप देखें ये ज़ूम हो रहा है। और अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ज़ूम आउट भी होगा। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटा हो गया है। और अब आप ड्राइंग कहीं भी कर सकते हैं, इसके किसी भी हिस्से में आप ड्राइंग को बना सकते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा एरिया क्यों दिया जाता है, ये आप जब वर्किंग करेंगे, इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाएंगे तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा कि सम टाइम हमें ये जगह रिक्वायर होती है काम करने के लिए। और अब अगर मैं ये जो बहुत ही छोटी हो गई है हमारी ड्राइंग बोर्ड वाली स्क्रीन, अगर मैं इसको अपनी पूरी स्क्रीन के सामने लेके आना चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस कर सकता हूँ। शिफ्ट F4 मैंने प्रेस किया तो उससे हमारे सामने जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है स्क्रीन का वो अपीयर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की मेंशन कर देता हूँ, शिफ्ट F4, शिफ्ट प्लस F4। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस शॉर्टकट की इज़ यूज टू डिस्प्ले ड्राइंग बोर्ड इन स्क्रीन। ठीक है जी, और ऑन स्क्रीन एज डिफ़ॉल्ट, जैसे कि डिफ़ॉल्ट में होती है वैसे ये डिस्प्ले हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो है वो हम यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहली जो चीज़ है ना, यहाँ पे जो एरो का साइन आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पिक टूल, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हमारे पास यहाँ बेसिक टूल्स आप देख सकते हैं इस साइड पे दिए गए हैं। काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने कोई ड्राइंग क्रिएट करनी होती है, कोई डिज़ाइन बनाना होता है, और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो टूल है वो हमारा पिक टूल सेलेक्टेड होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर भी है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। तो अगर आप इसके ऊपर अपना माउस का पॉइंटर लेके जाएं तो ये आपको बताएगा कि ये पिक टूल है। ठीक है, ये आपको बताएगा कि ये पिक टूल है, ये शेप टूल है, ठीक है, ये क्रॉप टूल है, बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे देखें तो ये एक रेक्टेंगल टूल भी है। ठीक है, रेक्टेंगल टूल के नीचे एलिप्स टूल है, और एलिप्स टूल के नीचे हमारे पास पॉलीगॉन टूल है। तो पिक टूल जो है ये किस पर्पज़ के लिए होता है, आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है, उनकी पोजीशन सेट करने के लिए होता है, या ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब उनका साइज़ वगैरह बड़ा छोटा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पहले एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखें अब हमारा जो
पॉइंटर था वो एरो से हट के एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो चुका है। और अब अगर मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बनाऊँ तो एक रेक्टेंगल जहाँ हमें जितने साइज़ की चाहिए वो रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। ठीक है, आप जितनी रेक्टेंगल्स चाहेंगे वो बनाता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है इसमें से, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करना है तो मुझे इसको पिक टूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमारा रेक्टेंगल टूल सिलेक्टेड है। तो अगर मुझे अपने पॉइंटर को पिक टूल में कन्वर्ट करना है ताकि मैं किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन सेट कर सकूं, उसको बड़ा छोटा कर सकूं, तो मुझे इसको पिक टूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करके इसको पिक टूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब आप देखें, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ तो ये मैं पकड़ पा रहा हूँ, और इसको सिलेक्ट करके मैं इसका साइज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, ये है हमारा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और उसके साथ आपको ये देखें ना, ये 4 तरह के हैंडल दिए जाते हैं, 8 तरह के हैंडल दिए जाते हैं साइड्स के ऊपर, जिनको पकड़ के आप अपने साइज़ को बड़ा छोटा करवा सकते हैं। और आप चाहें तो ऑब्जेक्ट की जगह भी, जो पोजीशन है वो भी सेट कर सकते हैं। आप उसको उठा के किसी और जगह रख दें, ठीक है, और ये भी हम पिक टूल की मदद से कर सकते हैं। तो हमने क्या बात की कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, तो टूल एक सिलेक्टेड है और हमें पिक टूल में कन्वर्ट करना है, तो हम पिक टूल पे जाके क्लिक कर देते हैं। या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लगा दूँ और मुझे अब पिक टूल दोबारा चाहिए, तो मैं माउस को यहाँ पिक टूल पे लेके जाऊँगा और फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो ये मुश्किल हो जाता है सम टाइम हम लोगों के लिए। तो हम कीबोर्ड से स्पेस का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। आप देखें, जैसे ही मैं कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये पिक टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कीबोर्ड से स्पेस का बटन अभी दबाया है। तो एक हमने शॉर्टकट की जो है वो और देखी है कि वो क्या है। तो ऐसा करते हैं कि वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि स्पेस की जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, स्पेस शॉर्टकट की इज़ यूज टू select pick tool, is used to select pick tool if we have selected another tool। अगर हमने कोई और टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो पिक टूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्पेस बार प्रेस करनी पड़ेगी। अब एक काम हम देखते हैं कि ये हमने कुछ ड्राइंग क्रिएट की है, और इस ड्राइंग में मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये मेरे सामने थोड़े बड़े होके आ जाएं। ठीक है, मेरे सामने ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक बड़ी स्क्रीन पे बड़ा होके डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करता हूँ। तो देखें, F4 प्रेस करने से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो उसने स्क्रीन के सेंटर में थोड़े बड़े करके दिखा दिए हैं। F4 की का काम क्या होता है कि एवरीथिंग डेट वी हैव क्रिएटेड इन आवर डिज़ाइन वो हमें स्क्रीन के ऊपर बड़ा करके दिखा देगा। ठीक है, अगर वो बड़ा नहीं हो रहा तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक जगह पे ले आएगा बस। तो F4 की भी हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ये भी। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की के बारे में मैं और लिखता हूँ, F4। दिस शॉर्टकट की is used to display all objects in one screen, जो कि एक स्क्रीन पे दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है सारे ऑब्जेक्ट्स को। तो हमारे, क्योंकि मैं यहाँ पे साथ साथ टाइपिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, ये टाइप टूल है हमारे पास, टेक्स्ट टूल है इनके नीचे, उससे टाइपिंग होती है। तो ये भी क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ही है, बेसिकली टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये भी स्क्रीन पे सामने लेके आने के लिए हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे बड़ा करके देखना है। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए, या ये वाला, या ये वाला।
किसी एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट F2 प्रेस कर देते हैं। देखें ये वाला ऑब्जेक्ट एक सिलेक्टेड है और जैसे ही मैं शिफ्ट F2 प्रेस करूँगा तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मेरे सामने बड़ा हो गया है, ये वाला। ठीक है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा समझने के लिए शिफ्ट F4 प्रेस करता हूँ ताकि मेरे सामने पूरा एक ऑब्जेक्ट आए। आप यहाँ से इनके ना कलर भी कर सकते हैं। आप ये देखें, इस जगह से डिफरेंट कलर्स भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कलर्स हैं, आप यहाँ से इनके कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट F2 प्रेस करूँ तो देखें ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ गया। अगर मैं ये नीचे वाले को सिलेक्ट करके शिफ्ट F2 प्रेस करूँ तो वो वाला ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ गया। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे देखने के लिए शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे उसको सिलेक्ट करके, तो वो एक जगह पे पूरी स्क्रीन पे हमारे सामने अपीयर हो जाएगा, जिससे उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। शिफ्ट F4 से हमारे सामने पूरा एक पेज बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो एक शॉर्टकट की हमने यहाँ पे और पढ़ी है, उसके बारे में भी यहाँ लिख देते हैं, और वो है शिफ्ट F2। दिस शॉर्टकट की इज़ यूज टू डिस्प्ले एनी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन वन zoomed इन स्क्रीन। जो जूम हो चुकी होगी स्क्रीन, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो है जो सिलेक्ट किया होगा हमने, वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। अब इसी तरह एक चीज़ और भी देखते हैं कि हम ये काम ना सिंपल F2 से भी कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक F2 की प्रेस करूँ, देखें ये हमारे सामने एक लेंस आ चुका हुआ है, और अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिए को ड्रैग करूँ ऐसे करके तो वो मेरे सामने अपीयर हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबा के शिफ्ट F4 से मैं स्क्रीन वापस लेके आऊँगा, फिर F2 प्रेस करूँगा और किसी एरिए को बड़ा करके देखने के लिए मैं उसको इस तरीके से बड़ा करके देख सकता हूँ। आप जितनी बार चाहेंगे आप F2 प्रेस करके ऐसे जूम करते जाएं। ये देखें ये जूम होता जाएगा और आप इसको बड़ा करके देखते जाएंगे। कभी कभी हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही क्लोजली ऑब्ज़र्व करना होता है, तो उसके लिए फिर हमें स्क्रीन को बार बार जूम करके देखना पड़ता है। ठीक है, शिफ्ट F4 से पूरी स्क्रीन वापस आ जाएगी। ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को F2 प्रेस करते जाएं और ऐसे इनको जूम करते जाएं। जो एरिया आपने ऐसे एक सिलेक्ट किया होगा सिर्फ वो आपके सामने रहेगा। तो हमने ये भी एक शॉर्टकट की देखी कि किस तरह से हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है। अब हम शिफ्ट F4 से वापस आते हैं और हम कुछ और टूल्स की बात करते हैं। हम यहाँ पे एक एलिप्स टूल जो है उसको यूज़ करते हुए एलिप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, एलिप्स को अगर आप देखें, ये मैं सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये मैंने सर्कल डिफरेंट क्रिएट किए हैं। डिफरेंट सर्कल्स बनाने के लिए आप एलिप्स टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन रहा, ये कोई ओवल शेप टाइप चीज़ बन रही है, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो अगर हमने एक एग्जैक्ट सर्कल बनाना हो तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे। आप देखें अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूं तो ये एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। ये देखें ये एग्जैक्ट सर्कल बन रहा है। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और माउस से लेफ़्ट बटन प्रेस करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। जैसे ही मैं कंट्रोल छोड़ूंगा तो देखें ये कन्वर्ट हो रहा है अपनी डिफरेंट ओवल शेप के अंदर। जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट सर्कल चाहिए तो आप कंट्रोल दबा के क्रिएट कर सकते हैं, या आपको अगर एग्जैक्ट बॉक्स चाहिए स्क्वायर तो भी कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं। देखिए ये कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने, तो एक एग्जैक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ऊपर तो रेक्टेंगल्स बनाई थी ना हमने, तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके बनाऊंगा तो ये एक एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा। और अगर कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो ये देखें ये आपका एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो रहा है। कंट्रोल प्रेस करने से ये एक एग्जैक्ट स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और टूल है, वो है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करके हम पॉलीगॉन बना सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे पॉलीगॉन्स डेवलप ड्रॉ कर सकते हैं, जितने चाहें आप क्रिएट करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैंने आपको बताया F2 प्रेस करें और उसको ऐसे ड्रैग कर लें, वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये जो हमारे सामने शेप आपने सेलेक्ट की हुई है
और इसको बड़ा करके थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। और आपने इसमें देखा है कि जी ये जो आपके पास शेप है ना, आप इसमें इसको ये जो साइड्स पे हैंडल हैं इनको पकड़ कर आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं पिक टूल की मदद से। शर्त ये है कि पिक टूल सिलेक्ट किया हो आपने, आप इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉर्नर से करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली हर साइड से होगा छोटा, और अगर आप सेंटर से करेंगे लाइन में तो ये कुछ इस तरीके से इसको बड़ा छोटा करेगा। ठीक है, अगर आपने सेंटर से इसको पकड़ के बड़ा छोटा किया तो ये इस तरीके से करेगा, और अगर कॉर्नर से करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली हर तरफ से इसको बड़ा या छोटा करना शुरू करेगा। और फिर आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के किसी भी जगह रख सकते हैं, माउस की मदद से पिक करें और कहीं पे भी रख दें। ठीक है, जहाँ पे भी आप रखना चाहें। तो एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स मैंने लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। ये हमने एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स लगा दिया। तो इस तरीके से आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक काम करते हैं। अगर मैं ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, देखें ये सारे सिलेक्ट हो चुके हुए हैं। ठीक है, ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे यहाँ पे तो इन सारे सिलेक्टेड जो ऑब्जेक्ट हैं उनके ना ऊपर एक एक छोटा छोटा बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सिलेक्शन के अंदर है। ये देखें हर एक के कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, बॉक्स के कॉर्नर पे, बॉक्स के कॉर्नर्स पे ये छोटे छोटे सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सर्कल्स बताते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं, जबकि जो ट्रांसफॉर्म करने वाले हैंडल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो कॉर्नर्स के ऊपर हैं। पहले तो एक एक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे आते थे ना, अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर्स पे आते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर्स के ऊपर आ रहे हैं जो हमारे 8 हैंडल्स थे। तो अगर मैं इन कॉर्नर्स को पिक करूं और यहाँ से, और अब अगर मैं इसको ऐसे बड़ा छोटा करूं तो ये सारे इकट्ठे बड़े होंगे या छोटे होंगे। ये देखें, ये आप सारे इकट्ठे या बड़े छोटे कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी आप उनका भी साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है चीज़। ठीक है, क्योंकि आपने अक्सर चीज़ों का साइज़ वगैरह चेंज करना होता है, तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट दबा दूँ तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब एक चीज़ और देखेंगे हम कि हम यहाँ से एक सर्कल, एक रेक्टेंगल लेके आते हैं और एक बॉक्स बनाऊँगा मैं स्क्वायर प्रेस करके। स्क्वायर प्रेस करके मैंने बॉक्स बनाया और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एरिया है इतना, ये मेरे सामने जूम हो के आए। तो मैंने F2 प्रेस किया हुआ है और मैंने इस एरिया को जूम किया है। ठीक है, मैंने F2 प्रेस किया। तो ये F2 प्रेस करने से मैंने इसको इतने से एरिया को जूम कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ ताकि मेरे सामने पिक टूल आ जाए। और ये जो बॉक्स है मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी कुछ कॉपीज़ बन जाएं। तो कंट्रोल C अगर करूँ और कंट्रोल V करूँ तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, ये 2 बन चुके हुए हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल C कंट्रोल V किया, असल में वो उसके ऊपर ही कॉपी बना देता है। ठीक है, ये 2 हैं बेसिकली। जैसे ही आप एक को पकड़ के आगे मूव करेंगे तो ये देखें ये 2 बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 2 हैं। और अगर मैं फिर से कंट्रोल C कंट्रोल V करूँ तो ये मेरे पास एक और यहाँ पे बन जाएगा। तो ये मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए कंट्रोल C कंट्रोल V का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम इनको डिलीट करते हैं। एक काम और करता हूँ, अगर मैं यहाँ से कंट्रोल D प्रेस करूँ तो कंट्रोल D से भी ये डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा ऊपर की तरफ डुप्लीकेट हो रहा है। कंट्रोल D से थोड़ा ऊपर की तरफ डुप्लीकेट होता है। अब इसको सिलेक्ट करके मैं जहाँ भी रखूँगा, फ़र्ज़ करें कि मैं इसको यहाँ रख देता हूँ इस जगह पे ऐसे, और इसको यहाँ पे रखने के बाद अगर मैं इसको क्या करूँ, दोबारा से कंट्रोल D प्रेस करूँ तो अब ये इसके ऊपर की बजाय इसके आगे डुप्लीकेट बनाएगा, क्योंकि हमने कोरल को बताया है कि भी जो डुप्लीकेट बना था उसको मैंने यहाँ रखा है, तो जो अगला डुप्लीकेट बनाए वो उसी के आगे डुप्लीकेट बनाए। तो जितनी बार मैं कंट्रोल D प्रेस करता जाऊँगा ये उसके आगे प्लेस करता जाएगा। तो ये काम कंट्रोल V की निस्बत ज़्यादा आसान है। तो कंट्रोल D जो है वो ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक शॉर्टकट की को हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ CTRL+D, और दिस शॉर्टकट की इज़ यूज टू डुप्लीकेट any object
any selected object and make other duplicates according to adjusted पैटर्न। जो भी पैटर्न हम सेट करेंगे उसके मुताबिक वो उसकी डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इनको F2 से मैं थोड़ा सा दोबारा से बड़ा करता हूँ और ये मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट बन चुके हुए हैं, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या करता हूँ, एक को सिलेक्ट करके ना मैं यहाँ से ब्लैक कलर कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कलर चेंज करना है तो मैं एक एक करके कलर करूँ, फिर एक सेलेक्ट करके कलर करूँ, तो ऐसा हो सकता है कि जी मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लूँ। तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें और जिस जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है, ये मैंने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। जिस जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करके आप अगर ब्लैक कलर पे क्लिक कर दें तो ये देखें, ये ब्लैक कलर जो है वो उसने बॉक्सेस के अंदर परफॉर्म कर दिए हैं। जितने भी हमारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट थे उनके अंदर उसने उन कलर को फिल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक बार फिर से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। पिक करने के लिए अगर सारे सिलेक्ट कर रहे हो तो इन पर क्लिक करने की बजाय आप ऐसे जब एक सीक्वेंस में आ रहे हैं तो ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सीक्वेंस में नहीं थे तो इसलिए मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किए थे, क्योंकि किसी को सिलेक्ट करना था किसी को नहीं करना था तो फिर शिफ्ट के साथ किए थे। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो वो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ और डुप्लीकेट बना के मैं इसको यहाँ नीचे रख देता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने इसके नीचे रख दिया है डुप्लीकेट बना के। लेकिन इसमें हमारे सामने एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि मुझे ना इसकी डायरेक्शन चेंज करनी थी। मैं चाहता हूँ कि जो ब्लैक कलर का बॉक्स है ये इस तरफ आ जाए और जो वाइट कलर का बॉक्स है वो इस तरफ आ जाए, यानी ये मिरर हो जाए, चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास ना क्या ऑप्शन है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आती है मिरर हॉरिजॉन्टल। ये एक ऑप्शन है मिरर हॉरिजॉन्टल और ये वाली ऑप्शन है मिरर वर्टिकल। क्योंकि हमने इनको हॉरिजॉन्टली चेंज करना है, हॉरिजॉन्टली, तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जो मिरर हॉरिजॉन्टल है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ, अगर देखें इसको क्लिक करते हैं तो ये इनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, ठीक है। और अब अगर मैं ऐसा करूं कि ये सारे सिलेक्ट करके दोनों बॉक्सेस इनको कंट्रोल डी करूं और यहाँ पे रख दूं इसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है। ऐसे इसको अगर हम इसके ऊपर रखें और बड़ी ध्यान से हमने इनको स्पेसेस को एडजस्ट करना है और फिर उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये उसके नीचे डुप्लीकेट बना देगा, क्योंकि जो पैटर्न आपने बता दिया उसको, उसकी पैटर्न पे वो डुप्लीकेट बनाएगा। एक बार फिर कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो ये उसी पैटर्न पे फिर डुप्लीकेट बना देगा। तो आप देखें हमने एक चेस बोर्ड जो है वो एक तरह का डिज़ाइन कर लिया है। जिस तरह का चेस बोर्ड होता है वो हमने एक ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया, तो एक पैटर्न के मुताबिक हम डुप्लीकेट की मदद से इसको बहुत आसानी से जल्दी से बना सकते हैं। अगर इसमें एक एक बॉक्स को लगा के बनाना पड़ता तो ये मुश्किल हो जाता। तो इस क्लास में हमने बहुत डिटेल में कुछ चीज़ों को देखा है, बेसिक टूल्स के बारे में बात की है और डुप्लीकेट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को जूम करके कैसे देखना है, ठीक है, और पिक टूल को कैसे सिलेक्ट करना है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। तो आप भी अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और ये आएगा उस सूरत में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बी प्रैक्टिस और इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम और भी डिफरेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।